जय हिंद दोस्तों। मैं हवलदार कुशाल सिंह, रिटायर्ड। आज हम कुछ विचारों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। आज हम प्रकाश डालेंगे उत्तरी अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति JF कैनेडी के कुछ विचारों पर। आशा है हमें खुद के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए ये विचार काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इनसे भी, इन विचारों से भी हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। कर्तव्य पथ पर चलने से बनता है किसी भी देश का सुरक्षित भविष्य, और कर्तव्य पथ पर ही चलने से, कर्तव्य मार्ग पर ही चलने से बनता है कोई भी भ्रष्टाचार मुक्त देश, तुष्टीकरण मुक्त देश, अन्याय मुक्त देश, मानवता युक्त देश, नैतिकता युक्त देश। हम शिकायत करते रहते हैं कि स्वतंत्रता के इतने दिनों, वर्षों बाद भी हमें देश ने क्या दिया, लेकिन हम यह नहीं देखते हैं कि हमने देश के लिए क्या किया और हमने देश को क्या दिया और हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। सभी लोग इन याचनाओं को छोड़ना नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि हर नागरिक का मौलिक हक है उसकी बुनियादी जो हक हैं, जो उनको प्राप्त करना देश के हर नागरिक का मौलिक हक है, फिर भी राष्ट्रपति JF कैनेडी ने कहा है बुनियादी जायज़ चीज़ें हर देश के नागरिक का मौलिक हक है। देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े लोगों, पूर्व सैनिकों का भी उनका जायज़ मौलिक हक मिलना चाहिए, लेकिन हमेशा हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए जो हमने ये पहले उनके कुछ विचार आपके सामने व्यक्त किए थे कि हमेशा यह मत सोच लो कि देश ने हमको क्या दिया, और उसके साथ साथ अपनी बुनियादी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी मांगों को, अपने मौलिक हकों को लेना हर देश के नागरिक का मौलिक हक है। लेकिन इसके साथ साथ JF कैनेडी कहते हैं, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, कि हमेशा उसके साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी निभाना बहुत आवश्यक है। कर्तव्य पथ पर चलना बहुत आवश्यक है, तभी खुद की उन्नति होगी और देश की, समाज की उन्नति होगी और देश की उन्नति होगी। बात नारों की ही सिर्फ नहीं है, बात स्लोगनों की नहीं है, बात विचार की भी है। विचार यह है कि क्या मैं देश के सामने याचक बनकर आता हूँ, देश के लिए कुछ करने की इच्छा से जीता हूँ। आमतौर पर हम देश से यही अपेक्षा रखते हैं कि स्वतंत्रता से अपेक्षाएं रखते हैं, यह जानते हुए कि हमसे ही बनता है देश। हम हमेशा शिकायत करते हैं, सालों बाद भी, स्वतंत्रता के बाद भी हमें क्या मिला। बात वही है। फिर उन्होंने दोबारा से अपने विचार व्यक्त किए हैं। मान लें कि देश गर्त में जा रहा है, तो क्या उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं? हम देश के लिए कुछ नहीं करते? उसकी आर्थिक सांस्कृतिक समृद्धि में हम क्या अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं?
अपेक्षा करते रहते हैं कि वह हमारे लिए क्या करे। हमसे ही देश बनता है, हमारे कार्यों से ही वह प्रगति के पथ पर जाएगा। और स्वतंत्रता दिवस के समय ज़रूर हम लोग जो है देशभक्ति उजागर होने लगती है। रेडियो टेलीविज़न में देशभक्ति के गाने हमें कुछ समय के लिए अपने कर्तव्यों के लिए प्रोत्साहित करते हैं, परंतु कुछ समय बाद हमारा मन भी और चीज़ों में उलझ जाता है। दरअसल व्यक्ति 5 स्तरों में जीता है: आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक स्तरों पर। हर स्तर में देश की एक प्रमुख भूमिका होती है। हम सब पर देश का उद्धार है। देश ने हमारी झोली में जो कुछ भी दिया है, हमें उसमें संतोष भी करना चाहिए, लेकिन अपने जायज़ मौलिक हक के लिए भी अपनी आवाज़ को ले जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी हमेशा एहसास रहना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया। और क्योंकि जब तक हम एहसास नहीं करेंगे, क्या भूलें हुई, क्या गलतियां हुई, आत्ममंथन नहीं करेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तो हम कैसे सुधरेंगे? हम सुधरेंगे, समाज सुधरेगा, तभी देश सुधरेगा। कर्मचारी मालिक के सामने याचक बना बैठा है कि मुझे प्रमोशन दे दो। मालिक सरकार के सामने याचक बना बैठा है कि हमें टैक्स में छूट दे दो। ये कनेडी के विचार हैं। हमें सोच को बड़ा बनाना चाहिए, व्यापक बनाना चाहिए। छोटा सोचेंगे तो हम छोटे ही रह जाएंगे। हमारे मन में देने का भाव भी होना चाहिए, सिर्फ लेने का ही भाव नहीं होना चाहिए। देश को जब हम देते हैं, उसी का प्रतिफल देश हमें देता है, इसे याद रखना चाहिए। जैसे ही हमारे भीतर देने का भाव पैदा होता है, अपने आप हम दाता के रूप में स्थापित हो जाते हैं। वहीं जब मन में लेने का भाव होता है, तो हम याचक बन जाते हैं। स्वामी राम तीर्थ जी ने एक नियम बनाया था, द वे टू गेन एनीथिंग इज टू लूज इट। अर्थात कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हो तो उसको देना शुरू कर दो। यदि आप ज्ञान चाहते हो तो ज्ञान देना शुरू कर दो। जितना आप लोगों को दोगे, ज्ञान दोगे, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले तो अन्य लोगों को सम्मान देना शुरू कर दीजिए। यदि आप सेवा चाहते हैं तो दूसरों की सेवा करना शुरू कर दीजिए। यदि अपने लिए आप अच्छा आपको जाने के बाद आप चाहते हैं कि अच्छा आपको सम्मान मिले, आपको लोग याद करें, और तो आप तुष्टीकरण, अन्याय का रास्ता छोड़ करके आप परिवार, समाज और देश के लिए अच्छा कुछ करने की सोचें। ये विचार हैं कनेडियन के। परिवार, समाज और ईश्वर तक तो यह बात हमें शायद समझ में आ जाए, परंतु जब देश की बात होती है तो हम सब लोगों में अधिकतर लूटने, हड़पने, छीनने का विचार आता है। हम अपने काम से दूसरे शहर जाते हैं तो एक एक पैसा संभाल कर खर्च करते हैं, परंतु कभी सरकारी खर्च पर कहीं जाने का अवसर मिल गया तो अनाप शनाप खर्च करने लगते हैं। जहाँ पर हम पैदल जा सकते हैं वहाँ गाड़ी का इस्तेमाल, जहाँ गाड़ी से जा सकते हैं वहाँ हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करने लगते हैं। यह सब हम एक किस्म की चोरी करते हैं। कनेडियन के विचार हैं, पूर्व राष्ट्रपति, तो हम क्यों ना करें? यह तो वही बात हुई, सब कुएं में कूद रहे हैं तो हम क्यों ना कूदें?
यह मानकर चलें कि ईश्वर परम पिता है और यानी कि वह सबका पिता है। कोई भी पिता नहीं चाहता है कि उसके पुत्र लोगों से याचना करें। हम सब अमृतस्य पुत्रम हैं। सारे संसार के सामने याचक बने भीख का कटोरा लिए बैठे हैं। ईश्वर सोचते होंगे मैंने मनुष्य को कर्तव्य करने के लिए बनाया था, वह तो याचक बन गया। देशभक्ति का भाव किसी अवसर का मोहताज नहीं होता। यह हमारे भीतर का स्थायी भाव होना चाहिए। देशभक्ति का मतलब देश से अपेक्षा करना चाहिए, बल्कि देश के लिए कुछ करने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। तो ये हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति JF कैनेडियन के विचार। तो सब का सार ये है कि पूरे उनके इन विचारों का, पूरे भाषण का सार ये है कि हर आदमी का, हर पूर्व सैनिक का मौलिक हक है, उसका जो जायज़ हक है उसको, उसके लिए वो अपनी आवाज़ को आगे ले जाना, जायज़ आवाज़ को। और जो भी देश में सुधार हो सकता है, जहाँ पे व्यवस्थाओं में, जहाँ पर जो नियमों में जिस कारण से लोग, देश के लोग दुखी हैं, उसमें उस सुधार के लिए, उन जायज़ हकों के लिए अपनी आवाज़ को लोकतंत्र, संविधान और न्यायतंत्र के आगे ले जाना, उस आवाज़ को आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ हमेशा यही याचना नहीं करनी है कि हमें देश ने ये नहीं दिया, हमें देश ने वो नहीं दिया। इसके साथ साथ हमने यह भी चिंतन मंथन करना है कि हमने देश के लिए क्या क्या किया, हमने देश को क्या क्या दिया। ये विचार हैं जो है अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति JF कैनेडियन के। तो आशा है आप समझ गए होंगे और इससे कुछ प्रेरणा लेंगे और अपने जायज़ हकों की आवाज़ को अवश्य आगे ले जाएंगे और उसके लिए संघर्ष भी करेंगे हम। और लेकिन हमेशा देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे और आत्मचिंतन भी करेंगे, आत्ममंथन भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये विचार अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आगे हम देश की रक्षा, सुरक्षा से जुड़ी हुई जो भी जायज़ बातें हैं उनको लेकर के, जो भी हमारे पास जानकारी है उसको लेके हम आते रहेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।